Good morning, student. Today now we start solution of system of linear equation. यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझे लीनियर इक्वेशन होती क्या है। जैसे कि हमने माना 2x + 3y = 4 या -x + 4y = 2, ये सब लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। अब यहाँ ये देखने वाली बात है, यहाँ x और y दो चर है, तो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। एक इक्वेशन ऐसी होती है कि x + y + z = 10, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ तीन वेरिएबल है x y z, यानी 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब देखिए आप आगे समझें। सपोज a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। मैंने तीन लीनियर इक्वेशन ली। अब सबसे पहले तो ये देखें, इफ d1 = d2 = d3 = 0, अगर इनका मान 0 हो जाए देन इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। अगर इक्वेशन के अंदर d1 d2 d3 ये 0 हो जाए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अदरवाइज इक्वेशन आर नोन एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अभी हम जो पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन दो प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। पहला तो है क्रेमर, दूसरा है मैट्रिक्स मेथड। अब सबसे पहले हम क्रेमर रूल के बारे में बात कर रहे हैं। क्रेमर देखिए, क्रेमर रूल के अंदर पहले हम बात करते हैं फॉर ऑर्डर टू, यानी 2 वेरिएबल। ऑर्डर 2 से मतलब मेरा है 2 वेरिएबल। लेट, मैंने कोई जनरल इक्वेशन ली, लेट a1x b1y = c1, a2x b2y = c2। देखो यहां पर दो वेरिएबल x और y दिए हैं, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, मुझे इन दोनों को सॉल्व करके x और y के मान निकालने हैं। सबसे पहले इन क्रेमर रूल के अंदर हमें डिटरमिनेंट बनाना होता है। अब सबसे पहले कोएफिशिएंट x और y के, यानी a1 b1 a2 b2, इस डिटरमिनेंट को हमने डेल्टा की वैल्यू कही, जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली हमने डेल्टा 1 निकाला। डेल्टा 1 क्या है? अब जो कांस्टेंट c1 c2 है उसको रिप्लेस कर दे फर्स्ट कॉलम से, यानी c1 c2 b1 b2, ये डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 की बात करें, यानी a1 a2 c1 c2। हमने फॉर 2 ऑर्डर पहले डेल्टा फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू निकाली, डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली, डेल्टा 3 की। अगर तीनों वैल्यू निकल गई तो x = होता है डेल्टा 1/डेल्टा और y = होता है डेल्टा 2/डेल्टा। यानी इस प्रकार हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्पेशल कंडीशन देखिए, फर्स्ट इफ a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन इज यूनिक एंड सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो सेम नहीं है तो सिस्टम कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। सेकंड बात, इफ a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये दोनों रेशियो बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और सिस्टम कैसा कहलाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट। सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट।
टेंट। थर्ड केस, इफ A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, अगर इन तीनों के रेशियो बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और सिस्टम क्या कहलाएगा? कॉन्सिस्ट। सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। ये हमने 2 वेरिएबल के लिए बात करी, ठीक है। इसी प्रकार 3 वेरिएबल की बात करें। अब हम बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल फॉर ऑर्डर 3। अब देखिए आप, यानी यहां पर लिया मैंने C1, यस, C1Z बराबर D1, C2Z बराबर D2, A3X B3Y प्लस C3Z बराबर D3। देखो देयर आर 3 इक्वेशंस, जहां पर 3 इक्वेशन ली है, x y z 3 वेरिएबल है। सिमिलरली प्रोसेस अपनाना है फॉर जो अभी हमने 2 वेरिएबल की। क्या सबसे पहले डिटरमिनेंट डेल्टा निकालें, वही A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसके बाद डेल्टा 1 वही रिप्लेस करें, D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। Similarly find out delta 2। यानी A1 A2 A3, D1 D2 D3, C1 C2 C3, डेल्टा 3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, D1 D2 D3। देखिए सब, यानी इन चारों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसके बाद वही x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इस प्रकार x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब वही इसमें भी स्पेशल कंडीशन है, कंडीशंस। फर्स्ट, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यदि इस डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है तो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कॉन्सिस्ट होगा, ठीक है। सेकंड केस, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर 0, अगर ये तीनों 0 हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड केस, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वन ऑफ देम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज 0, तीनों में से कोई एक 0 हो तो नो सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इस प्रकार क्रेमर रूल का हम प्रयोग करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अभी हमने क्रेमर के ऑर्डर 2 के लिए भी पढ़ा, ऑर्डर 3 के लिए भी पढ़ा, ठीक है। अब एक सेकंड मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड। अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स देखिए, लेट 3 इक्वेशंस मैंने यही ले ली जो लिख रखी है। अब आप गौर से देखिए, ये तीनों इक्वेशन को लेकर मैं मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकता हूं। आप इधर देखें, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, X Y Z, D1 D2 D3। We are right in the form of AX बराबर B, where एक क्या है, A ये वाला मैट्रिक्स है, यानी कि A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, X
मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, कैपिटल बी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट यानी D1 D2 D3 तीनों वेरिएबल है। अब देखिए आप यहां से x इजिकल टू क्या आ रहा है, a इनवर्स b, x इजिकल टू a इनवर्स b। अब बात आती है सबसे पहले हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी हमें जो मैट्रिक्स a दे रखी है इसका एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट निकालने के बाद इसका इनवर्स फाइंड आउट करें। जो भी इनवर्स आएगा उसको मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स इनटू b। जब a इनवर्स इनटू b कर लेंगे तो कंपेयर विद x के साथ इसकी कंपेयर करेंगे, यानी x इक्वल टू a इनवर्स b, देन वी कैन फाइंड x y एंड z। ये प्रोसेस चाहे 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, दोनों के लिए मैट्रिक्स में यही मेथड अपनाया जाता है।